पश्चिम बंगाल के मैरीगंज में चुनावी हिंसा हुई है। मैरीगंज में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, उनके बीच झड़प हो गई और इस झड़प में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। तो पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प मैरीगंज इलाके में, जहां टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हालांकि इसमें कई के घायल होने की भी खबर है, वहां से तस्वीरें भी आ रही हैं। जो घायल हुए उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान एक बार फिर हिंसा का मामला देखने को मिला। मैरीगंज इलाके में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। तो मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है। जादवपुर लोकसभा सीट के भांगर इलाके में हिंसा हुई है। दक्षिण 24 परगना का भांगर इलाका, जहां पर बमबाजी की घटना हुई। भांगर के सुतलिया इलाके में बम फेंके गए हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बमबाजी की और किस तरह से वहां पर अफरा तफरी भगदड़ मची। तस्वीरें आपके सामने। तो पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना का ये इलाका, जहां पर बम फेंके गए और जो आरोप लगा है वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर है। तो चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर हिंसक वारदात सामने आई है। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर यह बड़ा आरोप कि उन्होंने बमबाजी की। और इसी बीच पश्चिम बंगाल से ही एक और बड़ी खबर। देखिए, आखिरी चरण के मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में हिंसा की खबर। आरोप है कि भीड़ ने ईवीएम और वीवीपैट की पर्ची लूटने के बाद उन्हें तालाब में फेंक दिया। तो तीसरी बड़ी घटना आपको पश्चिम बंगाल से ही बता रहे हैं, जहां पर चुनाव के दौरान हिंसा हुई है। कई जगहों पर कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तो यहां दक्षिण 24 परगना का ये मामला है, जहां भीड़ ने ईवीएम और वीवीपैट की पर्ची लूटी और उसके बाद किस तरह से उसे तालाब में फेंक दिया गया। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो बंगाल में चुनावी हिंसा का ये तीसरा वाक्य आपको हम बता रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में कई खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। और शुरुआत में विजय जी आप ही से करती हूँ। मतलब पश्चिम बंगाल में अगर चुनाव हो, वहाँ हिंसा ना हो, ऐसा लगता है कि ये मुमकिन ही नहीं है। बगैर हिंसा के चुनाव हो पाना बहुत मुश्किल है वहाँ। जी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन शिरीन ये खुशकिस्मती मानिए या बेहतर व्यवस्था मानिए कि इस बार काफ़ी कम चुनावी हिंसा हुई है। पश्चिम बंगाल में भी जो हुई है वो भी एक बहुत मार्जिनल जिस तरह से कहना चाहिए, क्योंकि वहाँ और जहाँ पर भी हिंसा होती है खासतौर से पश्चिम बंगाल में, उसकी बड़ी वजह यह है कि वहाँ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बड़ा मुकाबला हो रहा है और कड़ा मुकाबला हो रहा है। और आज का जो फेज है, जहाँ पर 9 सीटों पर वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हो रहा है, वो 9 सीटें टीएमसी के पास है और उनको उन सीटों को बचाने की जो एक्सरसाइज है उसकी वजह से भी कुछ टेंशन बढ़ रहा है। लगातार वहाँ पर हुआ है। वैसे पूरे देश भर में इस बार सबसे कम चुनावी हिंसा हुई है। अब इन 9 सीटों में टीएमसी कितना कर पाती है, कितना नहीं कर पाती है, क्या भारतीय जनता पार्टी, जिसे उम्मीद है कि वो वेस्ट बंगाल में अपना स्कोर बढ़ाना चाहती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन 9 सीटों में से कुछ सीटों पर उसे कब्जा किया जाए। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इस बार चुनावी हिंसा कम हुई है। अब यहाँ पर जहाँ ईवीएम और वीवीपैट को फेंक दिया गया है, तो मुझे लगता है हो सकता है रीपोल वहाँ पर हो। ये तो इलेक्शन कमीशन देखता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।